केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम में क्या कुछ प्रशासनिक तैयारी की गई है? इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में कई चीज़ें करनी होती है, कई कंपोनेंट होते हैं उसके। उसमें एक तो है जहाँ पे वो लैंड करते हैं वहाँ की व्यवस्था, एक व्यवस्था जो करनी होती है वो रूट की व्यवस्था होती है, एक जो वेन्यू जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ की व्यवस्था होती है, और बाकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। आज रिहर्सल हो गया है और अच्छी तरीके से रिहर्सल हुआ, कोई उसमें गैप दिख नहीं रहा है, पर एक बार फिर भी फिनिशिंग टच जो देना होता है वो तैयारी चल रही है। बाकी सारी तैयारियां हैं। पूरा कितने घंटे का कार्यक्रम है सर ग्वालियर में उनका आने से लेकर रवाना होने तक का? वो सामान्य तौर पे 1.5 घंटे का कार्यक्रम संभावित है, और वो कोई पार्टी के लोग भी हैं वो और अच्छी तरीके से बता पाएंगे। सामान्य तौर पर करीब 1.5। अच्छा, एक कल ग्वालियर जिला प्रशासन ने बड़ा अच्छा निर्णय किया है जो हर फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस ने भी हालांकि थानों में आदेश जारी कर दिए। ये कितना ज़रूरी था और आपको कैसे लगा कि अब ये कदम उठाना चाहिए? देखिए, असल चैलेंज तो लोगों को अवेयर करने का है। मतलब आदेश तो ठीक है, आदेश सप्लीमेंट करता है, पर लोगों के भी एफर्ट बहुत ज़रूरी हैं, और आपके माध्यम से मैं सब लोगों को अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस प्रकार से शस्त्रों का उपयोग करना बहुत गलत है, और उससे वो खुद भी बड़ी संकट में फंस सकते हैं जो शस्त्र का उपयोग करते हैं। कई लोग के विरुद्ध बड़ी कठोर कार्रवाई हो रही है और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हो गई, तो पहले ही रियलाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से अपील करता हूँ कि शस्त्र दिखावे के लिए नहीं होती है, शस्त्र सुरक्षा के लिए होती है। आप उसी नाम से शस्त्र मांगते भी हैं। जहाँ तक ये कितना ज़रूरी था उसका प्रश्न है, तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिसके दृष्टिगत लगा पुलिस को भी कि ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से, आम जनों के माध्यम से, विभिन्न विभागों के लोगों के माध्यम से ये जानकारी आई है कि ऐसी कोई प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है, और इसलिए लगाया। एयरफोर्स की तरफ से भी कोई उस पर? हाँ, जो मैंने विभागों का नाम लिया उसमें वो एयरफोर्स भी शामिल है, उनकी तरफ से भी आया। देखिए, हम सब के लिए ये गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हम सब के नेता और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे चुनाव के रणनीतिकार माननीय अमित शाह जी कल ग्वालियर आ रहे हैं, और यहाँ पर पार्टी ने पूरे देश को 146 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें कहीं 3 लोकसभा हैं, कहीं 4 लोकसभा हैं, कहीं 5 भी हैं, औसत 4 है। तो ग्वालियर क्लस्टर जो है इसमें 4 लोकसभा हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना शिवपुरी। तो चारों लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रबंध समिति के सदस्य हैं वो, कोर समिति के जो सदस्य हैं वो, और जो वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता हैं वो सब रहेंगे, और माननीय अमित शाह जी सभी कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे और हम सबको मार्गदर्शन भी देंगे। विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। लोकसभा में भी आपको ऐसी उम्मीद लग रही है? देखिए, जैसे मोदी जी की विकास की गारंटी है, वैसे अमित शाह जी की चुनाव में जीत की गारंटी है। वो जहाँ भी चुनाव का अभियान संभालते हैं या चुनाव में नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय